नमस्कार। मेरा नाम है चंद्रशेखर नंदकुमार साखरे। मेरा क्वालिफिकेशन है बीकॉम। मैं अकाउंटेंट हूँ। गेले 20 साल से मैं अकाउंट फील्ड में ही काम कर रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है सीएन साखरे एंड कंपनी चैनल में। हमने टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स पार्ट 1 को शुरुआत में हमने बेसिक अकाउंट कंसेप्ट में एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम, ये जो अकाउंट के 5 वर्ड है उनको समझने का प्रयत्न किया हुआ है। उसके बाद हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म और उसके साथ न्यूमेरिकल कंसेप्ट में बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, गुड्स किसे कहते हैं, परचेस अकाउंट में और सेल्स अकाउंट में कैश बेसिस क्या होता है, क्रेडिट बेसिस क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इतना समझने का प्रयत्न किया। उसके बाद हमने स्टॉक या अल्सो कॉल्ड इन्वेंटरी, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स क्या होता है, किसे कहते हैं, ये भी समझने का प्रयत्न किया हुआ है। उसके बाद हमने परचेस रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड, और एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, ये भी समझने का प्रयत्न किया हुआ है। उसके बाद एसेट में नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। उसके बाद फिक्स्ड एसेट में इट इज पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट किसे कहते हैं। उसके बाद कैपिटल, लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। उसके बाद ड्राइंग, रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, प्रॉफिट यानी इनकम, लॉस, डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं, ये भी समझने का प्रयत्न किया हुआ है। उसके बाद बैड डेब्ट्स, सॉल्वेंट पर्सन, प्रोप्राइटर यानी ओनर, एंटिटी और डिप्रिसिएशन, इतने जो अकाउंट के शब्द है उनकी कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट को समझने के लिए न्यूमेरिकल कंसेप्ट यानी संख्यात्मक उसकी व्याख्या जो है यानी एग्जाम्पल के माध्यम से ये शब्द समझने का प्रयत्न किया हुआ है। यानी हमने देखिए बेसिक अकाउंट कंसेप्ट में एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंडिचर और इनकम, ये जो 5 शब्द है उसके ऊपर हमारा अकाउंट डिपेंड है, उसके ऊपर ही हमारा अकाउंट का व्यवहार चलता है। ये 5 ही शब्दों को हमने अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न किया हुआ है। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म या न्यूमेरिकल कंसेप्ट में अभी जो मैंने 22 शब्द बताए वो भी समझने का प्रयत्न किया हुआ है। उसके बाद हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को शुरुआत में हमने टैली प्राइम एंड जीएसटी जो वीडियो नंबर 11, उसमें टैली प्राइम इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, व्हाट इज अकाउंटिंग, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टैली प्राइम, हाउ टू डाउनलोड टैली प्राइम, how to get start learning with Tally Prime, required information for creation of company, what is financial year, what is GST, GST registration, turnover limit for business and service, documents required for GST registration, what is GSTIN number, type of GST tax, rate, how to calculate GST tax. Difference between composition and regular firm, GST return for composition firm and regular firm। ये जो अभी मैंने जो बताया इतनी सभी जानकारी हमने वीडियो नंबर 11 यानी उसका टॉपिक था टैली प्राइम एंड जीएसटी समझने का प्रयत्न किया हुआ है। उसके बाद टैली इंफॉर्मेशन वीडियो नंबर 12 में recommended system configuration for Tally Prime for installation, work in educational mode and license mode, how to create company in Tally Prime, feature, activate, enable,
फीचर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। उसके बाद क्रिएट कंपनी, गेटवे ऑफ टैली विंडो, मेनू बार, फंक्शन बार, टैली प्राइम शॉर्टकट की, ऑल फीचर्स इंफॉर्मेशन एंड अल्टरेशन एक्स्ट्रा शॉर्टकट की। उसके बाद गेटवे ऑफ टैली विंडो, डिटेल इंफॉर्मेशन, टैली विंडो टॉप मेनू बार शॉर्टकट की, टैली विंडो राइट साइड फंक्शन बार शॉर्टकट की। इतना समझने का प्रयत्न हमने टैली इंफॉर्मेशन टॉपिक में वीडियो नंबर 12 में देखा। उसके बाद वीडियो नंबर 13 उसका टॉपिक था वाउचर टाइप। उसमें व्हाट इज वाउचर इन टैली एंड टाइप्स ऑफ वाउचर, वाउचर शॉर्टकट की, व्हाट आर लेजर एंड ग्रुप इन टैली प्राइम, टाइप ऑफ परचेस लेजर इन टैली। इतना समझने के बाद हमने वीडियो नंबर 14 में उसका टॉपिक था परचेस वाउचर मोड, व्हाट इज अकाउंट्स ओनली एंड अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी। उसके बाद टाइप ऑफ मोड इन परचेस वाउचर, उसमें एटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस एज वाउचर, यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ सप्लायर इशूड इनवाइस। उसके बाद हमने वीडियो नंबर 15 में एक्टिव डीएक्टिव वाउचर जो टॉपिक था उसमें हाउ टू एक्टिव डीएक्टिव ऑल वाउचर इन टू टाइप्स इन टैली प्राइम। ये समझने के बाद हमने वीडियो नंबर 16 में लेजर क्रिएशन फर्स्ट में जो उसका हेड था उसमें हाउ टू लेजर क्रिएशन ऑफ सप्लायर एंड परचेस एग्जाम इनटू परचेस वाउचर यानी F9 उसकी जो उसका शॉर्टकट की था F9 परचेस वाउचर का। वो समझने के बाद सिलेक्ट ग्रुप फॉर लेजर, ऑलरेडी सेव टोटल 34 ग्रुप्स इन टैली प्राइम। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जब बनाया उसमें ऑलरेडी 34 ग्रुप्स कौन से हैं वो भी हमने देखे। उसके बाद वीडियो नंबर 17 में स्टॉक एटम क्रिएशन सेकंड में हमने देखा हाउ टू क्रिएट स्टॉक एटम, ग्रुप ऑफ स्टॉक एटम, यूनिट ऑफ स्टॉक एटम, जीएसटी डिटेल्स ऑफ स्टॉक एटम। उसके बाद ग्रुप नेम, एटम एट द रेट ऑफ 0%, यूनिट में केजीएस किलोग्राम, ऑलरेडी सेव टोटल 44 यूकेएस इन टैली प्राइम यानी यूकेएस यानी यूनिट क्वांटिटी कोड। जब टैली प्राइम सॉफ्टवेयर बनाया तब 44 यूकेएस ऑलरेडी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेव है, वो भी हमने देखे। उसके बाद हाउ टू डिस्प्ले जीएसटी डिटेल विंडो, उसमें HSN, ऑल HSN, SAC डिटेल्स उसको हमने एस करके, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ न्यूमेनकल्चर उसका HSN का जो फॉर्मल नेम था, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर यानी उसका अर्थ होता है नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली। यानी HSN किसे कहते हैं तो समझने के लिए सर्विसेज अकाउंटिंग कोड जो गवर्नमेंट ने जितने भी आइटम मार्केट में लाए हैं उसको एक नंबर दिया है उसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम HSN यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड। वो भी हमने समझने का प्रयत्न किया हुआ है। और वीडियो नंबर 18 में स्टॉक एटम क्रिएशन 3 में हमने देखा यूनिट्स में लीटर किलो लीटर का यूनिट कैसे क्रिएट करना, वो भी हमने समझ लिया। उसके बाद हमने वीडियो नंबर 19 में परचेस एग्जाम का लेजर में उसका टॉपिक था, उसमें हमने शुरुआत में अभी जो मैं रिवीजन ले रहा हूँ, रिवीजन ऑफ टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स पार्ट 1, वो हमने रिवीजन उस टाइम पे लिया था। उसके बाद हमने परचेस एंट्री विथ एग्जम्प्टेड आइटम प्रैक्टिस, फर्स्ट में हमने शुरुआत में प्रैक्टिस विथ थ्योरी समझने का प्रयत्न किया है कि परचेस एग्जाम की एंट्री हम जब करेंगे हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में तो उसकी थ्योरी और प्रैक्टिस हमने समझने का प्रयत्न किया। उसका नंबर था प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट में हमने देखा।
उसके बाद फिर से हमने वीडियो नंबर 20 में परचेस एग्जाम जो टॉपिक था उसमें परचेस एंट्री विथ एग्जाम्प्टेड आइटम प्रैक्टिस सेकंड में फिर से हमने प्रैक्टिस विथ थ्योरी समझने का प्रयत्न किया हुआ है। उसके बाद वीडियो नंबर 21 में परचेस एग्जाम का जो लेजर हमने बनाया वो टॉपिक था, उसमें परचेस एंट्री विथ एग्जाम्प्टेड आइटम प्रैक्टिस 3 में प्रैक्टिस किया हमने अप्रैल टू जुलाई मंथ के एंट्री, यानी सप्लायर ने हमें जो बिल इशू किए थे वो बिल इशू किए हुए बिल की अप्रैल से जुलाई तक जितने बिल हमें इशू हुए थे उसकी एक एक बिल की एंट्री हमने प्रैक्टिस की। वो प्रैक्टिस मैंने यहाँ किया और उसकी पीडीएफ लिंक आपको डाउनलोड करके आपने आपके टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एजुकेशन मोड में भी है तो उसमें आपने प्रैक्टिस किया। उसके बाद हमने वीडियो नंबर 22 में परचेस एग्जाम जो लेजर था टॉपिक था उसमें अगस्त से नवंबर तक के बिल का प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस का नंबर था 4, उसमें परचेस एंट्री विथ एग्जाम्प्टेड आइटम वो हमने किया। उसके बाद फिर से हमने परचेस एग्जाम वीडियो नंबर 23 में परचेस एंट्री विथ एग्जाम्प्टेड आइटम प्रैक्टिस 5 में प्रैक्टिस किया हमने दिसंबर से मार्च तक, यानी एक साल के जितने बिल थे वो सभी बिल की एक एक बिल की एंट्री मैंने भी यहाँ ऑनलाइन किया और आपने भी पीडीएफ फाइल देख के आपके टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किया। यानी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन, ये भी अभी सिद्ध हो गया है। उसके बाद आज हम देखेंगे, अभी हम परचेस एग्जाम का लेजर तो हमने किया कि सप्लायर से हमें जितने भी माल पर सप्लाई होता है उसमें हमें कोई माल पे कोई टैक्स नहीं लगता, उसे हम परचेस एग्जाम कहते हैं। किसी माल पे हमारा जीएसटी कट हो जाता है उसे परचेस जीएसटी कहते हैं। कोई माल हम हमारे आउट ऑफ महाराष्ट्र हमारा अगर स्टेट है तो आउट ऑफ स्टेट से परचेस करते हैं और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता तो उससे हम परचेस इंटरस्टेट एग्जाम्प्टेड कहते हैं। और अगर हमें टैक्स लगा के आउट ऑफ स्टेट से माल आया तो उसे हम परचेस आईजीएसटी कहते हैं। तो आज हम परचेस जीएसटी वीडियो नंबर 24 देखने वाले हैं। उसमें हम आज परचेस एंट्री विद जीएसटी आइटम प्रैक्टिस फर्स्ट में प्रैक्टिस विद थ्योरी समझने वाले हैं। चलो अभी देखते हैं हमने क्या किया है। तो हमें सप्लायर से जितने भी बिल इश्यू हुए थे उसकी एक पीडीएफ फाइल हमने बनाई है। उसमें से हमने जून के 2 बिल, सितंबर के 2 बिल, उसके बाद दिसंबर के 2 बिल और मार्च के 2 बिल, ऐसे 8 बिल हमें इशू है उसकी एक पीडीएफ फाइल है। ये पीडीएफ फाइल देख के आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री रिकॉर्ड करनी है। उसके पहले हमने जो बिल हमें इशू हुए उसको समझ लेते हैं। हमें सप्लाई हमारा एक सप्लाई पार्टी था, उसका नाम था गोविंद एंड सन। गोविंद एंड सन से हमने 1 जून को इनवॉइस नंबर 3870 को शुगर T20 और TRGI से 2 आइटम परचेस किए। उसका HSN कोड भी यहाँ दिया है, जीएसटी रेट भी यहाँ दिए हैं, क्वांटिटी भी पीसेस में है, रेट और ऐसा टोटल टैक्सेबल वैल्यू था इनवॉइस का 89,408 रुपीज़ 60 पैसे। उसके ऊपर HGST और CGST हमने पे किया है और वो बिल हमें राउंड अप किया है और उसकी टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई 1,02,109। अभी जो ये इनवॉइस है इसकी एंट्री हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करनी है। वो तो उसके पहले हम कैसे रिकॉर्ड करने का उसकी थ्योरी और समझ लेते हैं, थ्योरी के भाषा में समझ लेते हैं। तो चलो अभी शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक था रेगुलर, हम अभी आ गए हैं। तो रेगुलर में हमारा टॉपिक नंबर था 20, उसका नाम है अभी आज परचेस एंट्री विद जीएसटी आइटम। तो अभी जीएसटी आइटम गवर्नमेंट के आइटम एट द रेट ऑफ 5%, आइटम एट द रेट ऑफ 12%, आइटम एट द रेट ऑफ 18%, आइटम एट द रेट ऑफ 28%, ये 4 आइटम में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये रेट में गवर्नमेंट के रूल से चेंज भी हो सकता है पर अभी हम यही रेट में प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ऑलरेडी हमने आइटम एट द रेट ऑफ 0% यानी परचेस एग्जाम की एंट्री पिछले वीडियो में देखी है। आज हम जीएसटी आइटम की एंट्री देखने वाले हैं। को जितने भी सप्लायर है जो हमारे
खुद के स्टेट से हमने माल परचेस किया, उनकी एंट्री हम आज समझने वाले हैं। तो परचेस रेट के ग्रुप कैसे क्रिएट करना आज हम समझने वाले हैं। तो आज हम क्या समझने वाले हैं, ये आइटम का जीएसटी में एंट्री कैसे करने का, वो आइटम कैसे क्रिएट करने के, उसके ग्रुप को कैसे क्रिएट करना, ये समझने वाले हैं। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, हमारा टैली हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सिलेक्ट कंपनी से माध्यम से गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर पर प्रेस करने के बाद हम पेमेंट वाउचर में आते हैं। उसके बाद हम F9 प्रेस करने के बाद हम परचेस वाउचर में आते हैं। चलो इतना तो आपको आइडिया आ गया है, क्योंकि हम पहले से ही समझ रहे हैं कि गेटवे ऑफ टैली से वाउचर एंट्री में जाके F9 यानी फंक्शन बार पे F9 हम प्रेस करके यहाँ अभी वो हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि ये वाउचर अभी यहाँ पे ओपन हुआ है, इसलिए तो ये वाउचर में हमें क्या करना है, अभी हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है। कौन सी एंट्री, तो चलो यहाँ मैंने दिखा दी, जो अभी आपको समझाई थी पीडीएफ फाइल में, वही एंट्री है कि ऊपर परचेस वाउचर में हमें नीचे की बिल की एंट्री करनी है। उसमें उसकी डेट, उसका इनवॉइस नंबर, पार्टी का नेम, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, दोनों आइटम, उसके HSA नंबर, जीएसटी रेट, उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट, CGST का रेट राउंड अप करके ये बिल की एंट्री हमें इस वाउचर में करनी है। तो आपको आइडिया है, ये वाउचर मैंने पहले भी समझाया है। उसमें स्टार्टिंग में सप्लायर इनवॉइस नंबर हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, F2 प्रेस करके हमें डेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें पार्टी अकाउंट नेम, जिस पार्टी से हमने माल परचेज किया, उसका लेजर में उसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। उसको क्रिएट कर, अगर वो क्रिएट है तो उसको सिलेक्ट करके उसमें एंट्री करनी पड़ेगी, अगर वो क्रिएट नहीं है तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा सप्लायर का लेजर अकाउंट। उसके बाद परचेस लेजर का अकाउंट कौन सा रहेगा, तो हमारा परचेस जीएसटी का लेजर रहेगा, अगर वो नहीं है तो उसे भी क्रिएट करना पड़ेगा। नेम ऑफ आइटम, जो 2 आइटम हमने परचेस किए वो आइटम की एंट्री, उसके बाद उसकी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट करके जीएसटी राउंड अप करके इस वाउचर में हमें उसकी, ये जो अभी मैंने बताया एग्जांपल के लिए, जो वाउचर जो बिल है सप्लायर से इशू हुआ उसका डिटेल यहाँ पे है, उसे हमें रिकॉर्ड करना है। तो चलो आगे जाते हैं। तो चलो नीचे की विंडो में पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट करने के बाद शॉर्टकट की अल्टर सी प्रेस करके या लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में क्रिएट पर एंटर करेंगे। अभी नीचे में बता देता हूँ, चलो अभी आइडिया आ जाएगी। ये जो परचेस वाउचर था अभी ऊपर जो मैंने देखा है, उसमें मैंने क्या किया, सप्लायर इनवॉइस नंबर 3870 यहाँ रिकॉर्ड किया। जो हमें जो इनवॉइस इशू हुआ था उसका इनवॉइस नंबर था 3870, उसकी डेट थी इनवॉइस की 1 जून 20। उसको F2 प्रेस करके मैंने उसकी डेट को भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया। और उसके बाद अभी हमें टैली प्राइम बता रहा है कि पार्टी अकाउंट नेम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ ये विंडो में आ गए, ये लाइन में आ गए पार्टी अकाउंट नेम के सामने, तो हमारी लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट की एक विंडो ओपन हुई। उसमें हमारा पार्टी का नाम था, यहाँ पे नहीं है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। हमारी जो इतने जो लेजर अभी ऑलरेडी हमने क्रिएट किए, उसकी एंट्री तो हमने एग्जाम वाउचर में परचेस एग्जाम में की थी। आज हम परचेस जीएसटी का अकाउंट देख रहे हैं, परचेस अकाउंट का लेजर हम देख रहे हैं। तो उसमें जो पार्टी से हमने माल परचेस किया उसका नाम यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर हम लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में देखेंगे तो यहाँ पे जो येलो लाइन है वो यहाँ पे क्रिएट पे अगर हम क्लिक करेंगे, नहीं तो हम इस लाइन में आने के बाद देखो पार्टी अकाउंट नेम के सामने आने के बाद अल्टर सी, जो शॉर्टकट की मैंने अभी बताई है अल्टर सी, उसे प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएंगी। और टैली है देखिए, उसके बाद लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन होगी। तो टैली हमें बताएगा, टैली हमें पूछेगा बताओ आपका लेजर क्रिएशन का नाम क्या है। तो हमें हमारे पार्टी का नाम क्या है, चलो हम बिल में देख लेते हैं हमारा पार्टी का नाम। या मैं बिल ओपन करता हूँ, हमारा पार्टी का नाम है गोविंद एंड सन। क्या नाम है हमारा पार्टी का, गोविंद एंड सन, ये पार्टी का नाम है। तो हमें यहाँ का क्या करना पड़ेगा, तो उसका नाम हमें यहाँ टाइप करना पड़ेगा। उसका ग्रुप को हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ग्रुप को हमें उसको ग्रुप में डालना पड़ेगा, अंडर ग्रुप में ये नाम को डालना पड़ेगा। उसका एड्रेस को, उसका नाम, उसके एड्रेस, उसका स्टेट, कंट्री, पिन कोड, बैंकिंग डिटेल, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल वगैरह सब, जीएसटी नंबर,
वो सब रिकॉर्ड करके लेजर हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करके सेव करना पड़ेगा। ऊपर की विंडो में हम बिल की सभी जानकारी भरने के बाद अभी हमारा बिल तो हमें हमारे मिला, इशू हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन यानी वो पार्टी का नाम हमने यहाँ डाल दिया। देखिए उसका नेम था गोविंद एंड सन, अंडर ग्रुप था सन्ड्री क्रेडिटर। जिस पार्टी से हम क्रेडिट से माल परचेस करते तो उसे क्रेडिटर कहते हैं और अकाउंट की भाषा में उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं। तो जितने भी सप्लायर से हम क्रेडिट से माल परचेस करेंगे उनका पेमेंट हमें देना बाकी रहेगा। अगर हमें उन्होंने माल सप्लाई किया और उसका पेमेंट हमें देना बाकी है, यानी हमें जितना भी माल स्टॉक आइटम सप्लायर ने सप्लाई किया वो क्रेडिट मिला है हमें, वो क्योंकि हमें वो पेमेंट अभी नहीं करना, उसके बाद करने का है, तो उसको हम वो नाम को, वो लेजर के नाम जितने भी रहेंगे उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में डालेंगे। अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप को कैसे आ गए, क्या आ गए, उसका अगर आप बेसिक अकाउंट कंसेप्ट समझ लेंगे जो मैंने अभी रिवीजन में बताया तो आपको आइडिया आ जाएंगी। अकाउंट के बेसिक ज्ञान आने के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप को यानी करंट लायबिलिटी क्यों, तो आपको बेसिक अकाउंट का ज्ञान आने के बाद ही समझ में आ जाएगा। अभी आपको मैं इसे समझ के आगे चलता हूँ, आपको मैंने तो अभी सब बताया। आगे जाने के लिए चलो मेंटेन बिल बाय बिल को नो प्रेस करके हम उसका एड्रेस डालेंगे यहाँ पे ना, मिलिंग डिटेल में उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका स्टेट, कंट्री, पिन कोड का अगर है तो नो, नहीं तो नो प्रॉब्लम, पर उसका स्टेट इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि स्टेट के हिसाब से हमारा जीएसटी रेट में चेंज हो जाता है। तो जीएसटी रिटर्न हम अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है हमारे फर्म का, तो जिस पार्टी का जिससे हमने माल सप्लाई किया वो कौन से स्टेट की है तो स्टेट डालना जरूरी होता है, आवश्यक है, जरूरी यानी आवश्यक है। उसके बाद बैंकिंग डिटेल की इंफॉर्मेशन भरने की जरूरत नहीं, पैन का भी कोई आईटी नंबर डालने का जरूरत नहीं, पर रजिस्ट्रेशन टाइप हमें 4 टाइप के आते हैं। जिस सप्लायर से हमने माल परचेज किया वो कॉम्पिटिशन लेवल में है कि अनरजिस्टर है कि कंज्यूमर है कि रेगुलर है। तो जो हमारी पार्टी थी वो रेगुलर है क्योंकि वो हर एक महीने अपना जीएसटीआई रिटर्न फाइल करती है, यानी जिस पार्टी से हमने माल परचेज किया उसका जीएसटीआई नंबर भी हमने यहाँ डाला है और हर महीने वो रिटर्न फाइल करती है, जीएसटी को पेमेंट करती है, यानी हमारे बिल में जितना भी टैक्स उन्होंने जीएसटी कट किया है वो सभी टैक्स हर महीने गवर्नमेंट को पे करती है, यानी वो पार्टी हमारी रेगुलर है। वो भी जरूरी है। सेट अल्टर जीएसटी में भी कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करके लास्ट में हमें ये अकाउंट लेजर अकाउंट सेव करना पड़ेगा और सेव करने के लिए एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा ये अकाउंट उसका नाम था गोविंद एंड सन, हमारे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में देखिए ऊपर के विंडो को एक्सेप्ट करने के बाद पार्टी का लेजर अकाउंट क्रिएट हो गया है। देखिए अभी यहाँ नाम आ गया है पार्टी अकाउंट नेम गोविंद एंड सन और लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में अभी पहले तो नहीं था, अभी ओपन हो गया है, क्रिएट हो गया है। तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में गोविंद एंड सन से नाम आ गया है, उसे सिलेक्ट करके आगे जाना पड़ेगा। तो उसे सिलेक्ट करने के बाद अगर हम एंटर करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो 2 विंडो ओपन होगी, एक लेजर क्रिएशन विंडो एक्सेप्ट करने के बाद, ये नाम एक्सेप्ट करने के बाद गोविंद एंड सन्स का सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, रिसिप्ट डिटेल की एक विंडो ओपन होगी, उसके बाद पार्टी डिटेल की भी एक विंडो, ऐसी 2 विंडो ओपन होगी। अभी रिसिप्ट डिटेल विंडो क्या है, पार्टी डिटेल विंडो क्या है, तो मैं बता देता हूँ, उसको तो मैंने पहले ही बता दिया है। रिसिप्ट डिटेल की विंडो जब हम सप्लायर से माल परचेस करते तो उसके पहले सप्लायर से और हम में एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, हम दोनों में, सप्लायर और हम जो दुकानदार हैं, हमारा जो हम ओनर है, तो उसमें हम दोनों में एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। उसमें सप्लायर हमें जो माल सप्लाई करने वाला है उसका एजेंट का नाम, उसके व्हीकल का नाम वगैरह जो इंफॉर्मेशन की रिसिप्ट हमें इशू करता है उसे कहते हैं। जो अभी बिल हम टैक्स इनवॉइस को रिकॉर्ड करना है उसके पहले उसे रिसिप्ट इशू होती है, उसका रिसिप्ट डिटेल भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और पार्टी डिटेल यानी जिस पार्टी से हम माल परचेज कर रहे हैं उसका नाम, जीएसटी नंबर वगैरह हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो अभी ये दोनों भी हमें उसमें कुछ रिकॉर्ड करना नहीं क्योंकि हमें कोई रिसिप्ट इशू हुई नहीं है और पार्टी डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी गोविंद एंड सन्स लेजर अकाउंट हमने जब क्रिएट किया उसी टाइम पे उसका सभी इंफॉर्मेशन हमने सेव किया था।
उसके बाद उसे आगे जाने की विंडो ना ओपन होगी और उसकी जानकारी ना भर के हमें आगे जाने के लिए एक शॉर्टकट की है, उसे कहते हैं कंट्रोल ए। अगर आप प्रेस करेंगे तो ये दोनों एंट्री में इंफॉर्मेशन ना भरते हुए आप आगे जाएंगे यानी बहुत सारी डिटेल मार्क अगर एंटर करते रहेंगे तो आपको बहुत टाइम जाएगा। तो कंट्रोल ए करके आगे डायरेक्ट हम उसको बाउंस करके आगे जाते हैं, म्हणजे उसको स्किप करके वो इंफॉर्मेशन को आगे जाते हैं हम। अभी क्या हो गया, अभी हमें नीचे के परचेस वाउचर में परचेस लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे बिल के आइटम पर जीएसटी लिया है, इसलिए हमें परचेज जीएसटी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए मैं बता देता हूँ आपको जूम करके। अगर हमें देखिए अभी गोविंद एंड सन्स का तो पार्टी नाम आ गया, उसके बाद हमने दो विंडो आई थी, उसको कंट्रोल ए से स्किप करके आगे जाने के बाद हम अभी किधर आ गए, परचेस लेजर पे आ गए। अभी परचेस लेजर का अकाउंट हमें यहाँ सिलेक्ट करना है, तो हमारे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में परचेस एग्जाम का एक ही अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, पर अभी हमें परचेज जीएसटी का लेजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो माल हमने सप्लायर से परचेस किया उसके ऊपर हमने जीएसटी पे किया हुआ है। देखिए परचेज जीएसटी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, उसके पहले हमने परचेस एग्जाम का लेजर क्रिएट किया था, नीचे के विंडो में मैंने अभी दिखा दिया। हमें मालूम है, क्या मालूम है, कोई भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, अल्टर सी प्रेस करके या लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में क्रिएट पर एंटर करना होगा। यानी हमें यहाँ पे आने के बाद परचेस लेजर के अकाउंट की विंडो में आने के बाद हम अल्टर सी प्रेस करेंगे तो भी चलेगा, या और नहीं तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में क्रिएट पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो भी चलेगा। तो क्या होगा, उसके बाद हमें लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। अभी लेजर क्रिएशन के विंडो में हमें वो लेजर का नाम, उसका ग्रुप, उसका एड्रेस वगैरह इंफॉर्मेशन हमें भरनी पड़ेगी। अभी इसका एड्रेस भरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है। एक आगे बता देता हूँ मैं, चलो आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे के चित्र में हमने परचेज जीएसटी का लेजर अकाउंट क्रिएट किया है। अभी हमें कौन सा अकाउंट क्रिएट करना है, समझ लो, हमें परचेज जीएसटी का लेजर अकाउंट हमें क्रिएट करना है। इसके पहले हमने कौन से अकाउंट क्रिएट किया था, पार्टी का अकाउंट किया था। अभी परचेस का लेजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ये अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर हम स्टार्टिंग से अकाउंट कर रहे हैं, नए हैं अकाउंट फील्ड में, टैली प्राइम देख रहे हैं, हमें अकाउंट का काम करना है, तो हमने जो पहले किया था वो पार्टी जो सप्लायर था उसका लेजर अकाउंट क्रिएट किया था। अभी हम कौन सा लेजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, परचेस अकाउंट का, और परचेस अकाउंट में जीएसटी का कर रहे हैं। तो परचेज जीएसटी और उसका ग्रुप अभी क्या रहेगा, तो नेचुरल आपको मालूम है कि परचेस के जितने भी अकाउंट आप क्रिएट करेंगे लेजर अकाउंट को, उसको परचेस अकाउंट के अंडर ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। अगर परचेस आईजीएसटी आ गया, परचेस एग्जम्प्टेड का भी परचेस अकाउंट में हमने रिकॉर्ड किया, इसलिए हमें लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में वो दिख रहा है। अभी परचेस जीएसटी का सेव होने के बाद वो भी हमें शो हो जाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे देखिए स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा, सेट अल्टर जीएसटी में डिटेल में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करने का। और टाइप ऑफ सप्लाई हम दो प्रकार के होते हैं, एक सर्विस और गुड्स। यहाँ पे तो हम फिजिकल आइटम हम सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं और उसको सेल करने वाले हैं, तो गुड्स ही रहेगा। अगर हम सर्विस देते, अगर हमारी फर्म एजुकेशन फर्म रहती, अगर हम लीगली प्रैक्टिस करते, सीए रहते, अकाउंटिंग का काम करते, तो हम सर्विस डालते यहाँ पे। पर यहाँ तो गुड्स को हमने परचेस किया, उसका मेलिंग डिटेल नहीं आएगा। अभी मैंने बताया ना आपको, आगे जाके बता देता हूँ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि परचेज जीएसटी ये कोई इसका एड्रेस नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन भरने की ज़रूरत नहीं। और उसे हमने सेव करने के एक्सेप्ट करेंगे, सेव करने के लिए हमें एक्सेप्ट पे एस पर प्रेस करना पड़ेगा। ऊपर के जीएसटी के लेजर अकाउंट एक्सेप्ट करने के बाद नीचे के चित्र में देखिए अभी क्या हो गया, परचेस लेजर। अभी पहले हमने क्या किया, चलो मैं रिवीजन फिर लेता हूँ, आगे पीछे स्टार्टिंग से करता हूँ। हमने शुरुआत में क्या किया, हमें सप्लायर से बहुत सारे बिल इशू हुए थे, उसमें जीएसटी के जो बिल थे
उसकी हमने एक PDF फाइल बनाई। उसके बाद हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए, वाउचर में आ गए। वाउचर में इंटर करने के बाद हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। पेमेंट वाउचर ओपन होने के बाद हमें तो परचेस वाउचर में एंट्री करनी है। तो यहाँ पे F9 को प्रेस करके हमने परचेस वाउचर को ओपन किया। परचेस वाउचर को ओपन करने के बाद हमें जो बिल इश्यू हुआ था उसका इनवॉइस नंबर यहाँ मैंने डाल दिया। उसके बाद वो इनवॉइस की डेट को यहाँ सिलेक्ट कर दिया F2 के माध्यम से। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम गोविंद एंड सन्स था, उससे हमने माल परचेस किया था, उसका लेजर अकाउंट क्रिएट किया। उसके बाद हम परचेस लेजर कौन सा है हमारा, तो परचेस लेजर अनेक टाइप के हो सकते। तो ये हमारा परचेस जितने भी GST महाराष्ट्र से हम माल परचेस करेंगे उसके ऊपर अगर हम टैक्स पे करेंगे, GST टैक्स पे करेंगे तो उसे हम परचेज GST में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे परचेज GST का लेजर यहाँ क्रिएट हो गया है। देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में अभी परचेज GST भी शो हो चुका है। देखिए परचेज एग्जाम तो है और परचेज GST, उसका और भी लेजर हमारे क्रिएटिव अभी हमें जरूरत नहीं। शो मोर करेंगे तो हमें जितने भी लेजर है वो सब शो हो जाएंगे। पर अभी हमें परचेज का अकाउंट चल रहा है तो परचेज के दो अकाउंट यहाँ टैली हमें शो कर रहा है, नो प्रॉब्लम। चलो अभी परचेज GST को सिलेक्ट करके हम एंटर करेंगे। तो अभी हमारा परचेज GST का अकाउंट क्रिएट हो गया है। उसके बाद एंटर करके हमें बिल के आइटम के लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। यानी देखिए नीचे के चित्र में लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में हमारे बिल का शुगर T20 ये आइटम नहीं दिख रहा है। आगे अभी देखिए फिर बता देता हूँ एक बार कि यहाँ पे हमने क्या किया, सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी अकाउंट नेम, परचेज लेजर का परचेज GST का लेजर हमने यहाँ सिलेक्ट किया। उसके बाद एंटर करने के बाद अभी हम कहाँ पे आ गए, नेम ऑफ आइटम में। ये जो पार्टी से हमने कौन से आइटम को परचेज किया उसका नाम यहाँ हमें रिकॉर्ड करना है। तो हमारा जो आइटम था उसका जो अभी देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम इतने हमने ऑलरेडी पहले से क्रिएट किए, उसकी एंट्री की है। आपको आइडिया आ जाएंगे। देखिए एक दो आइटम का मैं बता देता हूँ। अगरबत्ती है ना 108 kg इस हाँ म्हणजे किलोग्राम हमारे पास अभी स्टॉक है। गैम रोल 127 लीटर है ना, गारगोटी 20 पीसेस, उसमें हमारा जो आइटम था यहाँ पे नहीं है। यानी वो आइटम को हमें क्रिएट करने के लिए देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में क्रिएट पर अगर हम क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ के जो विंडो है नेम ऑफ आइटम में उसको अल्टर C से प्रेस करेंगे तो हमारा लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएंगे। चलो हमें मालूम है, क्या मालूम है, कोई भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की अल्टर C प्रेस करके या लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में क्रिएट पर एंटर करना होगा। देखिए चलो ये विंडो हमारी अभी ओपन हो चुकी है। उसके बाद देखिए इस विंडो में हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो आइटम का नाम, उसका अंडर ग्रुप, वो ग्रुप में उसको डालना पड़ेगा, उसका यूनिट को भी देखना पड़ेगा। उसके बाद उसका GST का डिटेल यहाँ पे रिकॉर्ड करके हमें ये आइटम को सेव करना पड़ेगा। तो पहले तो हम बिल देख लेते हैं, हमारा बिल क्या था, उसका तो ऊपर का इन्फॉर्मेशन हमारा हो गया। अभी सब डेट डाल दिया, इनवॉइस नंबर डाल दिया, पार्टी का नाम आ गया, परचेज GST का लेजर आ गया। अभी शुगर T20 ये आइटम को हमें क्रिएट करना है, उसके HSN कोड को रिकॉर्ड करना, उसके GST रेट को 12% यहाँ पे हमें लगाया है हमारे बिल में 12% GST वो। और जो आइटम था 12 पीसेस हमने 4,712 रुपये 34 पैसे पर पीसेस के हिसाब से 56,548 रुपये और 8 पैसे ये आइटम को हमने पे किया है। उसके बाद TRG, उसका HSN नंबर और उसका GST रेट था 18% और उसके 14 पीसेस PCS यानी पीसेस 2347 रुपये और 18 पैसे के हिसाब से 32,860 रुपये 52 पैसे का हमने परचेज किया और टोटल टैक्स इनवॉइस 89,408 रुपीज 60 पैसे का हमने परचेज किया। तो ये दो आइटम हमें अभी क्या करने पड़ेंगे, पहले क्रिएट करने पड़ेंगे। तो क्रिएट करने के लिए चलो देखते हैं, उसका नाम, उसको अंडर ग्रुप में डाल के उसका यूनिट पीसेस में, उसका GST में HSN नंबर, रेट वगैरह डालना जरूरी रहेगा। ये विंडो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अभी स्टॉक आइटम क्रिएशन ध्यान में रखना पड़ेगा। यही विंडो से हमारे जितने भी स्टॉक आइटम है उसको क्रिएट करने पड़ते। तो शांति से हम समझ लेते। चलो ऊपर के स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो में हमारे बिल के आइटम की जानकारी भरेंगे। देखिए
नीचे के चित्र में देखेंगे हमें शुगर T20 अंडर ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस आइटम पर GST दिया है, बिल में देख सकते हैं। अभी मैंने दिखा दिया आपको बिल। अभी शुगर T20 तो नाम हमने डाल दिया, पर उसको ग्रुप में डालना पड़ेगा। हर एक आइटम का एक एक ग्रुप रहेगा। कोई आइटम पे हम 5% टैक्स देते हैं, कोई आइटम पे हम 12% टैक्स देते हैं, कोई आइटम पे हम 18% टैक्स देंगे, कोई आइटम पे हम 28% टैक्स देंगे, कोई आइटम पे हम 0 टैक्स देंगे। तो सब तो हमें अंडर ग्रुप में वही उसके ग्रुप रहेंगे ना, कि 0 टैक्स के जितने भी आइटम आएंगे तो 0 टैक्स में हमें उसको अंडर में डालना पड़ेगा, उसका नाम यहाँ क्रिएट करके। तो शुगर T20 देखिए यहाँ पे तो आइटम एट द 0% है, और हमने शुगर T20 पे 12% टैक्स हमारे बिल में दिया है। देखिए हमारे बिल में शुगर T20 पे हमने GST 12% पे किया है। तो यहाँ पे तो 12% GST नहीं है उसका लेजर, यानी हमारा 0% तो पहले ही हमने पिछली जितनी भी वीडियो थी परचेस एग्जाम की, उसमें तो उस टाइम पे हमने उसको ग्रुप को आइटम एट द रेट ऑफ 0% क्रिएट किया था। अभी हमें क्रिएट करना पड़ेगा आइटम एट द रेट ऑफ 12% क्रिएट करना पड़ेगा, और क्रिएट करने के लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में क्रिएट पर क्लिक करेंगे। नहीं तो हमारा यहाँ पे अंडर ग्रुप में प्राइमरी जो नाम है उसके ऊपर आने के बाद हम अल्टर C भी प्रेस करेंगे तो हमारी कौन सी विंडो ओपन होगी, लिस्ट ऑफ ग्रुप क्रिएशन की विंडो। चलो देखते हैं। हमें मालूम है, क्या मालूम है, कोई भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए, कोई भी ग्रुप क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की अल्टर C प्रेस करने के बाद हम लिस्ट ऑफ ग्रुप में क्रिएट पर एंटर करेंगे, है क्या नहीं। हाँ देखिए, शॉर्टकट की अल्टर से प्रेस करके या लिस्ट ऑफ लेजर में क्रिएट पर एंटर करना होगा। दोनों तरीके से हम एक कौन से भी माध्यम से हम जा सकते हैं, हमारे इस विंडो में आ सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो। अभी स्टॉक आइटम क्रिएशन अभी पहले क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसका नाम हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो चलो अभी कैसे रिकॉर्ड करने का वो भी बता देता हूँ। चलो ऊपर के स्टॉक ग्रुप क्रिएशन विंडो में आइटम ग्रुप की जानकारी भरेंगे। अभी आइटम का ग्रुप क्या है हमारा, तो हमें आइटम का GST रेट आपको मालूम है 12%, इसलिए हम क्या नाम डालेंगे उसका, आइटम एट द रेट ऑफ 12%। आप ऐसे भी डाल सकते 12% आइटम एट द रेट ऑफ 12% शुरुआत, ऐसा आगे पीछे भी आपको, जैसे मैंने तो आइटम एट द रेट ऑफ 12% ये ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने इस नाम से किया है। देखिए आइटम एट द रेट ऑफ 12%, अंडर में प्राइमरी रखेंगे, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, नो सेट अल्टर GST डिटेल, नो उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, और आगे जाके एक्सेप्ट की विंडो आएंगे, एंटर करेंगे, उसे हम सेव करेंगे। फिर ये आइटम को हम सेव करेंगे। देखिए ऊपर के विंडो में आइटम का GST ग्रुप क्रिएट करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद हम नीचे के चित्र में देख सकते हैं। देखिए अभी क्या हो गया, अंडर ग्रुप हमारा आ गया, आइटम एट द रेट ऑफ 12% आ गया है। उसके बाद यूनिट हमारा पीसेस ऑलरेडी हमने पहले से यूनिट क्रिएट किए थे, फिर से हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं। जितने भी आइटम कोई भी GST रेट का रहो, अगर आउट ऑफ महाराष्ट्र के आइटम रहो कि एग्जाम के आइटम रहो, अगर वो उसका यूनिट पीसेस में है तो यहाँ पीसेस ही सिलेक्ट करेंगे। पीसेस यूनिट हमें एक ही बार करना पड़ता है, और 12% एट द रेट ऑफ आइटम एट द रेट ऑफ 12% के जितने भी आइटम आएंगे तो वो सभी यहाँ इसी ग्रुप में उसे हम डालेंगे। तो इतना तो आइडिया आ गया, नेम आ गया, उसका ग्रुप आ गया, अंडर उसमें डाल दिया, अंडर यानी ग्रुप बोलते उसे, और यूनिट भी आ गए। और उसके बाद हमें अभी GST डिटेल हमें भरने की किसकी, तो शुगर T20 की। तो हमारे लिए स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हमें ये आ गया तो हम अकाउंट विथ इन्वेंटरी में काम करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखिए शुगर T20 का नाम आ गया, उसका ग्रुप आ गया, उसका यूनिट आ गया। अभी उसका GST डिटेल हमें भरना है, और GST डिटेल हम जब भरेंगे तो उसका इंफॉर्मेशन करेक्ट भरेंगे। अगर हम गलत भर देंगे तो हमारा कैलकुलेशन जब हम करेंगे GST और CGST में हमारा एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी एंट्री गलत हो सकती है। इसलिए हम जब शुगर T20 आइटम क्रिएट करेंगे तो उसका GST डिटेल भी केयरफुली रिकॉर्ड करेंगे। अभी देखिए GST एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल ही रहेंगे,
रहेगा और उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो है, उसे हम एस करेंगे। एस करने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम इतनी इंफॉर्मेशन भरने वाले, क्या भरने वाले, देखिए उसका नाम रहेगा हमारा आइटम का शुगर T20, उसका अंडर ग्रुप का रहे क्या क्या भर दिया हमने, आइटम एट द रेट ऑफ 12%। वो पीसेस में ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था, पिछली इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। जीएसटी एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पे हमने यहाँ पे एस कर दिया। देखिए अभी जो मैंने बताया वो यहाँ पे मैंने लिखा है, फिर से एक बार समझने के लिए। करने के बाद एंटर प्रेस करने के बाद उसके बाद जीएसटी डिटेल की विंडो ओपन हो गई। आगे के चित्र में देखिए अभी क्या हो गया, हमने एस किया जीएसटी डिटेल अल्टर सेट को, तो उसके बाद देखिए जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम, क्या नाम था उसका, शुगर T20 की जीएसटी की डिटेल हमें यहाँ भरना है। और ये जानकारी अगर हम कैलकुलेशन गलत भर देंगे उसका टैक्स रेट वगैरह, तो हम जब एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी एंट्री का एसजीएसटी और सीजीएसटी का रेट में अगर गलती हो गई तो बिल का इनवॉइस टैली नहीं होगा, इनवॉइस की टोटल टैली नहीं होगी हमारे परचेस वाउचर में, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। तो अभी डिस्क्रिप्शन में कुछ भी रिकॉर्ड करना नहीं, एचएसएन नंबर हमें रिकॉर्ड करना है, तो उसके पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, एचएसएन नंबर, टैक्स डिटेल में कैलकुलेशन टाइप, टैक्सेबिलिटी और टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट और सेस, ये दिखना बहुत जरूरी है। अभी इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होता है, सेंट्रल टैक्स क्या होता है, स्टेट टैक्स क्या होता है, मैंने अपनी शुरुआत में ही सब बता दिया है। चलो आगे जाते हैं। चलो ऊपर जैसे विंडो दिख नहीं रही होगी, अगर आपकी विंडो ऐसी ओपन नहीं होगी तो क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बार में F12 कॉन्फ़िगर, देखिए यहाँ पे अगर ये विंडो ऐसी नहीं ओपन होगी आपकी तो यहाँ फंक्शन बार कहते हैं, राइट साइड में दिख रहा है ना ब्लू, फेंट ब्लू में, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन बार, उसकी जो शॉर्टकट की F12 उसे प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने के बाद क्या होगा, नीचे की जानकारी जैसी सेटिंग करेंगे, एक विंडो ओपन होगी तो हमारे विंडो ऊपर के विंडो जैसी दिखती है तो नो प्रॉब्लम। देखिए विंडो ओपन हो गई और अभी उसमें हमें अल्टर एचएसएन एसएसी डिटेल चाहिए, उसे हम एस कर दिया और शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप ए से। अगर आप नो करेंगे तो आपका एचएसएन नंबर और टैक्स रेट नहीं दिखेंगे, अगर आपके यहाँ नो है तो उसे आपको एस करके आगे जाना है, बाकी इंफॉर्मेशन भरने की जरूरत नहीं, उसको नो ही रखेंगे। चलो आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद देखिए ऊपर जैसे एस और नो सिलेक्ट करके जीएसटी डिटेल विंडो में आने के बाद हमारे बिल के आइटम की जीएसटी डिटेल की जानकारी भरेंगे। चलो हमने आइटम पर 12% जीएसटी दिया है, नीचे के विंडो में देखिए अभी क्या किया मैंने, शुगर T20, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं डाला, एचएसएन नंबर डाल दिया। अब एचएसएन नंबर में बिल में दिखा देता हूँ, देखिए एचएसएन नंबर है शुगर T20 का, हमारी पीडीएफ फाइल है 876980, यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे आ गई उसकी 876980। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू ही रखेंगे हमेशा, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल ही है, उसके ऊपर हमने टैक्स दिया है। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स 12%। अगर हम महाराष्ट्र से परचेस करेंगे तो सेंट्रल और स्टेट कट होगा, आईजीएस देंगे तो 12% कट होगा, तो आपको प्रैक्टिस में वो समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमें 12% रेट डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बिल में देखिए हमारा जो इनवॉइस है तो शुगर T20 का जीएसटी हमने कितना दिया है, 12%। तो 12% हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12% डालने के बाद ऑटोमेटिकली सेंट्रल और स्टेट का 6% कर दिया। उसके बाद एक डेट की विंडो अगर आपके यहाँ आ गई तो उसको हम जिस फाइनेंशियल ईयर से हमने काम चालू किया तो हमेशा 1 अप्रैल ही वो विंडो में डेट डालनी पड़ेगी आपको। अगर आप गलती से हम इसमें गलत हो गया, आपका परसेंटेज अगर हमने 12 से 14 डाल दिया और 7 हो गया तो हमारा जीएसटी और जीएसटी का जब टैक्स कैलकुलेट होगा, टैली करेगा तो गलत हो जाएगा। और अगर आप फिर से उसको एडिट करके म्हणजे अल्टर करके उसको दुरुस्त करेंगे तो उस टाइम पे एक छोटी सी विंडो इसके बाद ओपन होगी, तो उसको बोलेंगे कि ये कहाँ से आप लागू करेंगे, तो उसको मुझे अभी जो पहले तो 14% था और आपने करेक्शन करके अभी 12% किया,
तो अभी 14% आज तक रखने का और उसके बाद 12% करने का मैं बता देता हूँ आपको एक आइडिया। अगर देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर एक 1 अप्रैल से 31 मार्च है और बीच में गवर्नमेंट ने क्या किया, ये आइटम का 6 महीने का टैक्स 12% ले रहा था डायरेक्ट, ये अभी 6 महीने के बाद उसका 18% कर दिया, तो आप उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद वो टैली पूछेगा 12% कौन से डेट तक रखने का है और अभी 18% कहाँ से चालू करने का है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी गलती हो गई तो हम 1 अप्रैल डालेंगे और अगर चेंज हो गया हमारा रेट गवर्नमेंट के हिसाब से आगे जाके तो वो डेट पूछेगा, वही डेट से हम कैरी फॉरवर्ड उसे आगे करेंगे। अगर देखिए महीने सितंबर तक 12% और 1 अक्टूबर से अगर 14 हो गया तो उसकी डेट हम डालेंगे 1 अक्टूबर, उसकी एक विंडो डेट की विंडो आएंगी। अभी यहाँ मैं प्रैक्टिस में दिखा देता हूँ, ये अभी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं उस टाइम पे, आगे की वीडियो में जितने भी इनवॉइस उसकी प्रैक्टिस करनी उसमें आपको बता दूंगा मैं। ओके चलो, अभी ये करने के बाद क्या होगा, ऐसी सभी जानकारी भरने के बाद एंटर प्रेस करके हम स्टॉक क्रिएशन विंडो में आते हैं। नीचे के चित्र में देखिए, अभी देखिए फिर एक बार बता देता हूँ, स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो में हम आने के बाद उसका नाम, उसका ग्रुप, उसका यूनिट, उसका जीएसटी डिटेल भरने के बाद टैली पूछ रहा है इंफॉर्मेशन बराबर है तो आप एक्सेप्ट करो, अगर गलत है तो नो करके फिर उसको एडिट करके चेंज करके एक्सेप्ट करो। तो एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन करेक्ट है। तो देखिए ऊपर के विंडो में एक्सेप्ट करने के बाद हम अपने परचेस वाउचर विंडो में आते हैं, जिस विंडो में से हमारे सभी लेजर ग्रुप अल्टर सी शॉर्टकट की या लिस्ट में क्रिएट द्वारा हमने क्रिएट किए हैं। देखिए अभी हमने जितने भी लेजर क्रिएट किए, जितने भी ग्रुप क्रिएट किए तो अल्टर सी और जो लिस्ट थी स्टॉक आइटम की रो, लेजर की रो, उसके ऊपर क्रिएट जो शब्द है उसके माध्यम से सबको क्रिएट किया है। तो अभी इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा नेम ऑफ आइटम शुगर टी 20 आ गया है। हमारा बिल था, उसका इनवॉइस नंबर, उसकी डेट, पार्टी का नाम, परचेस लेजर का नाम, उसके बाद नेम ऑफ आइटम भी आ गया। अभी नेम ऑफ आइटम के आगे हमें क्वांटिटी रेट को फीड करना है, टाइप करना है। तो चलो करेंगे वो भी। देखिए ऊपर के विंडो में हमारे शुगर टी 20 आइटम की बिल में से क्वांटिटी रेट और आइटम टाइप करेंगे। आगे के चित्र में देखिए अभी शुगर टी 20 की क्वांटिटी की थी 12 पीसेस और उसका रेट था 4712 रुपीज और 34 पैसे। उसका इनवॉइस की टोटल हो गई, उस आइटम की टोटल हो गई 56,548 रुपीज और 8 पैसे 08। देखिए बिल में भी देख सकते हैं आप, शुगर टी 20 12 पीसेस और उसकी एक कॉस्ट आ गई। अभी ये आने के बाद अभी टैली हमें पूछ रहा है और कोई आइटम है तो उसकी भी एंट्री आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक शुगर टी 20 के बाद हमें टैली पूछ रहा है और कोई आइटम है क्या। तो देखिए ऊपर के विंडो में परचेस वाउचर में टैली पूछ रहा है कि और कोई आइटम का रिकॉर्ड करना है क्या, तो हमारे बिल में और एक आइटम का रिकॉर्ड करना है। चलो देखते हैं हमारा दूसरा आइटम कौन सा है। तो हमारा दूसरा आइटम का नाम है अभी TRG। तो पहले देख लेते हैं TRG हमारे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में है क्या उसका नाम। तो यहाँ पे नाम तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्रिएट पे आने के बाद अब अगर हम एंटर करेंगे, नहीं तो मैं हमेशा बार बार यही क्यों बता रहा हूँ कि टैली में तो हमें क्रिएट करना जरूरी है, क्रिएट आएगा तो आगे एंट्री करेंगे और उसकी शॉर्टकट की तो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो उसकी शॉर्टकट की अल्टर सी, नहीं तो टैली में अभी टैली प्राइम में यहाँ पे अभी नया एक ये मोड आ गया क्रिएट, एकदम वेरी इजी। अगर अल्टर सी अगर भूल जाएंगे आगे जाके तो यहाँ से भी हम कोई भी अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर सी तो बहुत पुरानी की शॉर्टकट की अकाउंट ओपन करने क्रिएट करने के लिए। तो अभी यहाँ पे अल्टर सी देखिए हमें मालूम है कोई भी लेजर स्टॉक आइटम ग्रुप क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की अल्टर सी प्रेस करके या लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से क्रिएट पर एंटर करके देखिए अभी हमारी फिर से स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई है। ऑलरेडी हमने एक आइटम क्रिएट किया था, सेम टू सेम अभी दूसरा आइटम को हमें यहाँ क्रिएट करना है और उसे सेव करना है।
उसका भी ग्रुप को उसे भी ग्रुप में रिकॉर्ड करना डालना है, उसके यूनिट को रिकॉर्ड करना है, उसके जीएसटी डिटेल को भरना है। हर एक आइटम का जीएसटी का एक रेट रहता है, उसे हमें सेव करना पड़ेगा। ये रेट अगर गलत हो गया तो जब हम एंट्री करेंगे तो जीएसटी रेट में फर्क पड़ सकता है। तो उसके लिए जब हम कोई भी स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो उसका ग्रुप, उसका यूनिट, उसका जीएसटी बिल में जितना है उतना ही सेव करेंगे। तो चलो अभी हमारा ऊपर के स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो में बिल के दूसरे आइटम का नाम था TRG। क्रिएट करने के लिए आगे के चित्र में देखिए हमने तो यहाँ पे नाम तो डाल दिया। अब ये अंडर ग्रुप क्या है उसका, तो यहाँ पे देखिए आइटम एट द रेट ऑफ 0% तो पहले से ही था, और अभी थोड़ी देर पहले हमें इसी वीडियो में आइटम एट द रेट ऑफ 12% क्रिएट किया था। पर हमारे बिल में ये आइटम था TRG, उसका तो जीएसटी रेट तो 18% है। तो अभी 18% का हमें ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो आइटम एट द रेट ऑफ 18% क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट पर अगर आप क्लिक करेंगे, नहीं तो ये विंडो में आने के बाद अल्टर से प्रेस करेंगे तो देखिए चलो ऊपर के स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो में हमारे बिल का TRG आइटम पर जीएसटी रेट 18% है। हमारे लिस्ट ऑफ ग्रुप में तो दिख नहीं रहा है, इसका अर्थ वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए अल्टर सी प्रेस या लिस्ट ऑफ ग्रुप में क्रिएट पर एंटर करेंगे। उसके बाद स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन होगी। आगे के चित्र में देखिए अब स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई और यहाँ पे हम आइटम एट द रेट ऑफ 18% को टाइप करेंगे और उसे सेव करेंगे। चलो आगे जाते हैं। ऊपर के स्टॉक आइटम क्रिएशन में हमारे बिल की TRG जीएसटी रेट का आइटम एट द रेट ऑफ 18% टाइप करके इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। आगे के चित्र में देखिए अभी आइटम एट द रेट ऑफ 18% अंडर ग्रुप प्राइमरी रखेंगे, यहाँ पे नो रख के आगे जाएंगे। आपको तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये विंडो का बता दिया। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड नो, सेट अल्टर जीएसटी नो, और उसको आगे जाके एक्सेप्ट करेंगे। उसमें आइटम एट द रेट ऑफ 18% को सेव करना पड़ेगा, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऊपर के स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो एक्सेप्ट करने के बाद अब हम अभी हमारे स्टॉक आइटम क्रिएशन के विंडो में आते हैं। देखिए अब यहाँ कहाँ पे आ गए हम, हमारे TRG अंडर ग्रुप आ गया, आइटम एट द रेट ऑफ 18%, यूनिट था उसका पीसेस यूनिट को मैं एक बार फिर बता देता हूँ, क्योंकि यूनिट तो मैंने अभी यहाँ इस वीडियो में क्रिएट करके नहीं दिखाया आपको। आप पीछे की वीडियो देखेंगे तो उसमें यूनिट कैसे क्रिएट करने का वो आइडिया आ जाएंगे। यूनिट का मतलब वो किलोग्राम में हो सकता है, किलो लीटर में हो सकता है, पीसेस में हो सकता है, डजन में हो सकता है, बॉक्सेस में हो सकता है, रोल में हो सकता है। ये तो पीसेस में है, तो हर एक आइटम का पीसेस में मिलते हैं, कोई बॉक्सेस में मिलते हैं, कोई क्वांटिटी में मिलते हैं, कोई यूनिट में मिलते हैं। तो उसका यूनिट हमें क्रिएट करना पड़ता है, ये पीसेस में मिलता है TRG। तो उसका ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था, उसे सिलेक्ट किया और उसका जीएसटी डिटेल में सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पे एस करके हम जीएसटी डिटेल विंडो फॉर स्टॉक आइटम TRG विंडो में आएंगे। देखिए ऊपर के विंडो में सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में आगे एस प्रेस करने के बाद TRG आइटम की जीएसटी डिटेल विंडो में आते हैं। इतना तो आइडिया आ गया। अभी कहाँ आ गया हम, इस विंडो में पहले भी आया था इसी वीडियो में। एक चीज मैं 2 बार बता रहा हूँ, स्टॉक आइटम 2 बार मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ क्रिएट कैसे करने का। अगर हमें पक्का हो गया तो आगे जाके कितने भी स्टॉक आइटम कैसे भी आ गए तो हम वेरी इजी उसमें एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पहले तो समझना पड़ेगा, मैंने पहले पता समझो फिर काम करो। अगर नहीं समझे कितना भी काम करो कोई भी मतलब नहीं उसका। देखिए TRG डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करना, HSN नंबर डालना, ऐसी विंडो ओपन हो जाएंगे। कैलकुलेशन टाइप, टैक्सेबिलिटी, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, इतना ऐसी विंडो हमें दिखनी चाहिए। फिर एक बार बता देता हूँ, हमारे टैली में जीएसटी डिटेल की विंडो ऊपर जैसी दिख रही होगी तो कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं। अगर ऊपर जैसे हमारी विंडो दिख नहीं रही होगी तो हमें मालूम है फंक्शन बार, ये जो इसे कहते हैं फंक्शन बार, हमेशा याद रखो इसे क्या कहते हैं टैली की भाषा। आपका टैली अगर एजुकेशन मोड में है, नहीं तो लाइसेंस मोड में है, तो इस राइट साइड में रहता है ना ब्लू कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी तो ये ब्लू पेंट है, उसे कहते हैं फंक्शन बार। और फंक्शन बार में देखिए अभी ये जो
F12 जो है कॉन्फ़िगर, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉन्फ़िगर पर प्रेस करने के बाद एक सेटिंग की जानकारी आपको भरेंगे, एक विंडो ओपन होगी और ये विंडो में हमें क्या करना है, देखिए कॉन्फ़िगर में उसका HSN नंबर चाहिए और GST के सभी टाइप्स हमें चाहिए तो उसे यस करेंगे, बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन भरने की ज़रूरत नहीं है और उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, आगे जाने के लिए इंटर करेंगे। तो देखिए ऊपर के विंडो जैसी दो जगह एस करके नो टाइप करेंगे, बाकी जगह प्रेस करने के बाद विंडो नीचे के चित्र जैसी दिखेगी। देखिए ऊपर के विंडो जैसी दो जगह एस करेंगे, इसमें दो जगह और दूसरी जगह कोई भी जगह में दो ही नो टाइप करेंगे, म्हणजे उसमें कुछ भी करने का नहीं। प्रेस करने के बाद हमारी विंडो नीचे के चित्र जैसी दिखेगी। ऐसी विंडो अगर हमारे टैली में दिख रही होगी तो हमें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं। ये आपने समझाने के लिए मैंने बताया, ये अभी हमने देखा है क्या नहीं। देखिए अभी आ गई विंडो, फिर अभी इसमें हमें क्या करना का है, टैली RG का HSN नंबर, उसका सब टैक्स रेट वगैरह रिकॉर्ड करना है। चलो ऊपर के GST डिटेल विंडो में हमारे बिल के आइटम की सभी डिटेल भरने के बाद आगे के चित्र में देखिए अभी मैंने भर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन में मैंने HSN नंबर डाल दिया गलती से। आप HSN इसमें डालना है गलती से, इसको हम एडिट आगे इसको अल्टर करके हम उसे दुरुस्त कर सकते हैं। अभी तो समझने के लिए मैं बता देता हूँ, HSN नंबर यहाँ पे होना जरूरी है। अब HSN नंबर कहाँ से लिया मैंने, तो आपको आइडिया है, हमारा जो बिल इशू हुआ है देखिए यहाँ, तो TRG का HSN नंबर 924790 और GST रेट है 18%। तो यहाँ से मैंने लिया है हमारे इनवॉइस में से। तो देखिए 924790, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल और इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे 18% लिया, क्योंकि इसके ऊपर हमने 18% टैक्स बिल में दिया है और ऑटोमेटिकली टैली सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स हाफ ऑफ करके 99% करके लेता है, उसे स्टेज में 0% ही रहेगा और आगे हम इंटर करेंगे तो हमारे ये GST की डिटेल सेव हो जाएगी कि TRG को हम 18% टैक्स देना है हमें, है क्या नहीं। चलो ऊपर विंडो में इंटर प्रेस करने के बाद हम नीचे के विंडो में यानी स्टॉक आइटम क्रिएशन में आते हैं। फिर से हम कहाँ आ गए, स्टॉक आइटम क्रिएशन में हम आ गए हैं। उसमें वो जो आइटम था उसका नाम यहाँ पे आ गया, उसका ग्रुप आ गया, उसका यूनिट आ गया और यहाँ से उसका GST डिटेल को भी हमने सेव किया। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स ही रहेगा, दो टाइप्स ऑफ सप्लाई आएंगे, एक गुड्स और सर्विस। तो यहाँ पे फिजिकल आइटम हम परचेस किया है तो उसे गुड्स करेंगे, रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करना और उसके बाद हम एस करेंगे तो हमारा TRG आइटम सेव हो जाता है। देखिए ऊपर के विंडो में स्टॉक आइटम की सभी जानकारी भरने के बाद एक्सेप्ट करने के बाद हम परचेस वाउचर में आते हैं। आगे के चित्र में देखिए अब भी फिर से एक बार बता देता हूँ, TRG आइटम आ गया। देखिए TRG आइटम आ गया, जो नहीं था लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में यहाँ पे आ गया है TRG। देखिए इतने आइटम हमने किया। तो अभी हमारा जो इनवॉइस था, इनवॉइस क्या था उसका नाम फिर से बता देता हूँ, सप्लायर इनवॉइस नंबर, उसकी डेट, पार्टी का नाम, परचेस लेजर, शुगर T20 और TRG अभी आ गया है। ऊपर के परचेस वाउचर में लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में हमारे बिल का आइटम TRG ये क्रिएट हो गया है। वो आइटम को आगे बिल की क्वांटिटी, रेट और अमाउंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, TRG जो है उसकी क्वांटिटी, देखिए यहाँ पे क्वांटिटी, रेट को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा और हमारे बिल में कितनी उसकी क्वांटिटी TRG की 14 पीसेस 2347 रुपये 18 पैसे, यानी टोटल 32,860 रुपये 52 पैसे। तो यहाँ पे देखिए ये तो 14 पीसेस 2347 रुपये 18 पैसे हम डालने के बाद ऑटोमेटिकली टैली ना 32,860 रुपये 52 पैसे खुद रिकॉर्ड करता है, इसे भी हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं रहती। और टोटल इनवॉइस हो गया हमारा 89,408 रुपीज़ और 60 पैसे। देखिए इस इनवॉइस में भी हम देख सकते हैं हमारा जो इनवॉइस है PDF फाइल में जो बनाया, तो देखिए 89,408 रुपीज़ यानी 60 पैसे। अभी आगे जाके
हमें क्या करना है, एजीएसटी और सीजीएसटी राउंड अप ये करके टोटल इनवॉइस वैल्यू इतनी करके हमें ये बिल को सेव करना है। तो इतने अभी एजीएसटी और सीजीएसटी का लेजर भी हमें क्रिएट करना है। चलो अभी आगे जाते हैं हम। इतना आने के बाद पहले हमें पूछ रहा है और कोई लेजर आपको क्रिएट करना है, तो हमें करना है। तो पहले अभी समझ लेते हैं। अभी हमने हमारे बिल की एजीएसटी के अमाउंट डालने के लिए एजीएसटी का लेजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी हमें एजीएसटी का लेजर डालना पड़ेगा और हमारे लिस्ट ऑफ लेजर में तो एजीएसटी का लेजर नहीं है, तो हमें एजीएसटी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। और लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में क्रिएट पर अगर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे, नहीं तो अल्टर सी प्रेस करेंगे तो हमारी लिस्ट ऑफ क्रिएशन की लेजर की क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। तो अभी ये लेजर ही है ना, लेजर किसे कहते हैं और स्टॉक आइटम किसे कहते हैं ये समझना जरूरी है। स्टॉक आइटम अलग रहता है और लेजर अलग रहते हैं। जो ऊपर जो है ये लेजर है, अभी जो मैं एजीएसटी कर रही लेजर है, पर नेम ऑफ आइटम है, तो ये क्या है, हमारे स्टॉक आइटम है। तो आगे जाएंगे, चलो आगे जाएंगे। ऊपर के चित्र के विंडो में अल्टर से प्रेस या लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से क्रिएट पर एंटर करेंगे तो लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन होगी। तो आपको आइडिया आ गई होगी अभी विंडो की। तो अभी 2 बार तो मैंने पहले ही वीडियो में किया था, 2-3 बार किया था। अभी फिर से लेजर क्रिएशन की विंडो, उसमें हमें वो लेजर का नाम, उसका ग्रुप को, एड्रेस वगैरह तो नहीं रहेगा उसका, इसकी इंफॉर्मेशन भर के उसे सेव करना पड़ेगा विंडो में। तो देखिए उसकी जानकारी कैसे भरेंगे। ऊपर के विंडो में हमारे एजीएसटी का अकाउंट क्रिएट करने के लिए नेम, एजीएसटी, ड्यूटीज, उसका ग्रुप अभी क्या रहेगा, अभी जितने भी टैक्स हम पेड करेंगे तो उसका ग्रुप, अंडर ग्रुप रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अभी देखिए टैली का बेसिक ज्ञान यहाँ होना जरूरी है। तो इसलिए मैंने बेसिक अकाउंट कंसेप्ट समझने के बाद ही टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को शुरुआत की है। बेसिक अकाउंट कंसेप्ट समझने के लिए हमने 10 वीडियो बनाई है। 10 वीडियो, कितनी, 10। उसके बाद टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को शुरुआत की है। तो यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस सी ग्रुप आएगा। और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस क्या है, तो जीएसटी है। टैक्स टाइप क्या है, अभी ये तो स्टेट का है, एजीएसटी यानी स्टेट का टैक्स है। इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड, नो। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। प्रोवाइड बैंक डिटेल, नो। पैन कुछ भी लिखना नहीं। आगे के चित्र में देखिए, चलो यहाँ पे देखिए नेम आ गया, यहाँ पे नेम, उसके बाद उसका नाम तो डाल दिया मैंने। अभी अंडर ग्रुप क्या आ गया, ड्यूटीज एंड टैक्स, एक करंट लायबिलिटी होता है। अभी करंट लायबिलिटी क्यों है, क्या है, तो बेसिक अकाउंट कंसेप्ट, अकाउंट का बेसिक ज्ञान जो है वो होना जरूरी है। तो उसकी वीडियो मैंने जो बनाई इसमें वो आप देख सकते हो। उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, ये कौन सा टाइप है उसका, तो जीएसटी भर दिया है हमने। और स्टेट का है एजीएसटी, यानी स्टेट का है, एजीएसटी है ना, ये एजीएसटी तो स्टेट का है। तो टैक्स टाइप से स्टेट का टैक्स। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन उसमें कुछ भी नहीं लिखना, 0% है, क्योंकि आइटम जब हमने क्रिएट किए थे उसका जीएसटी डिटेल में उसका परसेंटेज ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड किया, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं डालने का। राउंड ऑफ मेथड में नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ मेलिंग डिटेल में तो कुछ भी नहीं आने वाला, या वैसे ही रखने का है। उसके बाद हमें एक्सेप्ट करेंगे उसे, तो जीएसटी का लेजर हमारा क्रिएट हो जाएगा। चलो ऊपर के विंडो में सभी जानकारी भर के एक्सेप्ट करने के बाद लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में एजीएसटी का अकाउंट क्रिएट हो गया है। नीचे के चित्र में देख सकते हैं। देखिए अभी एजीएसटी का लेजर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। देखिए नेम ऑफ आइटम में 2 स्टॉक आइटम है और बीच में थोड़ा स्पेस करके एजीएसटी का लेजर अकाउंट आया है यहाँ पे, ये भी समझना जरूरी है। देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में एजीएसटी का लेजर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, उसे हम सिलेक्ट करेंगे। चलो ऊपर के विंडो में एजीएसटी पर एंटर करने के बाद हमारे बिल का एजीएसटी के अमाउंट टैली खुद रिकॉर्ड करेगा, कैलकुलेशन करेगा, खुद दिखाएगा। आगे के चित्र में देखिए, तो देखिए अभी हमने क्या किया, एजीएसटी का नाम सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा 6,350 रुपये 33 पैसे यह अमाउंट हमारा क्या हो गया, अभी खुद टैली ने कैलकुलेशन किया है, हो गया। उसके बाद आगे जाएंगे। अभी हमें करने की, देखिए एक बार फिर बता देता हूँ, इसमें
यहाँ पे स्टॉक आइटम है ना 2 है, और ये सभी लेजर है। कौन से? गोविंद एंड सन्स लेजर है, परचेस लेजर, ये भी परचेस जीएसटी का लेजर है, एचजीएसटी का भी लेजर है, ये स्टॉक आइटम है। स्टॉक आइटम खत्म होने के बाद यहाँ पे लाइन आ गया, देखिए यहाँ पे लाइन आके टोटल आ गया था, उसके बाद हमें लेजर किया। अभी एचजीएसटी का किया है, एचजीएसटी का करने के बाद देखिए हमें सीजीएसटी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, तो हमें सीजीएसटी में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे तो सीजीएसटी का भी लेजर नहीं है, देखिए तो हमारा यहाँ पे एचजीएसटी का लेजर है। तो सीजीएसटी का लेजर क्रिएट करने के लिए क्रिएट पर हम क्लिक करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे अल्टर से प्रेस करके आगे जाएंगे। चलो ऊपर के विंडो में अभी हमें हमारे बिल क्या सीजीएसटी की अमाउंट डालने के लिए सीजीएसटी का लेजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए अल्टर से प्रेस या लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से क्रिएट पर एंटर करेंगे। लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन होगी नीचे के चित्र में, देखिए अभी यहाँ पे तो फिर से लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे हमें उसका नाम, उसका ग्रुप, उसका टाइप, ये सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा ये विंडो में, और उसे सेव करना पड़ेगा। तो देखिए क्या जानकारी भरेंगे, तो भी मैंने दिया है ऊपर के विंडो में। हमारा सीजीएसटी का अकाउंट क्रिएट करने के लिए उसका नाम सीजीएसटी, और उसका अंडर क्या कौन सा ग्रुप आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स। जितने भी जीएसटी के टैक्सेस भरेंगे, हम जीएसटी भरेंगे, कौन सा भी टैक्स पे करेंगे, तो उसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में ही डालेंगे। उसका टाइप ऑफ ड्यूटी अभी जीएसटी रहेगा क्योंकि जीएसटी पेड किया है हमने, और टैक्स टाइप अभी सेंट्रल रहेगा क्योंकि जीएसटी है सेंट्रल टैक्स टाइप है। इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड, नो। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, प्रोवाइड बैंक डिटेल, नो। पैन कुछ भी नहीं डालने का। और आगे के चित्र में देखिए इंफॉर्मेशन भरने के बाद क्या हो गया, देखिए नेम है सीजीएसटी, अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप्स ऑफ ड्यूटी क्या आ गया, जीएसटी, और टाइप्स ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स जीएसटी, और टैक्स टाइप है सेंट्रल टैक्स। देखिए ये सेंट्रल टैक्स क्यों है, क्योंकि सीजीएसटी या सेंट्रल डालेंगे या जीएसटी डालेंगे, ये अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपके एजुकेशन मोड में भी आप ये लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको टाइप्स ऑफ ड्यूटी जीएसटी डालना पड़ेगा। अनेक प्रकार के टाइप्स रहते हैं, इनकम टैक्स रहता है, टीडीएस रहता है, तो ये जीएसटी है ना, तो जीएसटी डालना पड़ेगा। और उसका सेंट्रल टैक्स है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0%, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, और बाकी इन्फॉर्मेशन भरने की जरूरत नहीं, उसे हम सेव करेंगे। देखिए यहाँ पे सेव करेंगे सीजीएसटी के लेजर को। ऊपर के विंडो में सभी जानकारी भरने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में सीजीएसटी का अकाउंट क्रिएट हुआ है। नीचे के चित्र में देखिए सीजीएसटी का लेजर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में सीजीएसटी का लेजर क्रिएट हो गया है। पहले एचजीएसटी तक सीजीएसटी का ऊपर आ गया है, इनिशियल आता है ए बी सी डी से आता है, उसके बाद आता है, इसलिए नीचे आ गया सीजीएसटी का ऊपर, उसे हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए ऊपर के विंडो में सीजीएसटी पर एंटर प्रेस करने के बाद हमारा बिल की सीजीएसटी की अमाउंट टैली खुद दिखाएगा आगे के चित्र में। हमें उसे कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं। अगर हम एंटर करेंगे तो देखिए सीजीएसटी यहाँ पे आ गया, देखिए सीजीएसटी आ गया, यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। इसलिए मैंने थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों लिया है साथ में, ठीक है। थ्योरी समझाई और उसके बाद प्रैक्टिस लेने, आगे की प्रैक्टिस करने वाले हम। तो 6,350 रुपये 33 पैसे कैलकुलेशन किसने किया, टैली ने किया, हमने किया नहीं। अगर हम ये आइटम जब क्रिएट करते, देखिए ये आइटम हमने जब क्रिएट करने के टाइम उसका जीएसटी डिटेल में उसका रेट अगर गलत डालते तो यहाँ एचजीएसटी और सीजीएसटी का जो टैक्स अभी कैलकुलेट हुआ है उसमें फर्क पड़ता। अभी देखिए 6,350 और 6,350 रुपये 33 पैसे हमारे बिल में देखते हैं। देखिए एचजीएसटी और सीजीएसटी की अमाउंट आ गई। अभी हमें क्या करना है, राउंड अप करना है ये बिल को 26 पैसे से। तो राउंड अप भी कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं। चलो अभी टैली हमें पूछ रहा है और कुछ लेजर क्रिएट करना है क्या, आप ये करना है हमें, तो हमें राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर नहीं क्रिएट किया है। राउंड ऑफ का लेजर एक ही बार करेंगे।
अभी जितने भी एचजीएसटी और सीजीएसटी के टैक्स आएंगे तो फिर से एचजीएसटी और सीजीएसटी की लेजर और राउंड ऑफ की लेजर हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार हम उसको क्रिएट करेंगे। चलो देखिए यहाँ पे नहीं है राउंड ऑफ का लेजर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको आइडिया आ गई होगी, अल्टर सी, यहाँ पे आके अल्टर सी को क्या करेंगे हम प्रेस करेंगे, तो उसके बाद स्टॉक क्रिएशन की विंडो ओपन होगी। देखिए ऊपर के विंडो में अभी हमें हमारे बिल की राउंड ऑफ की अमाउंट डालने के लिए राउंड ऑफ का लेजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए अल्टर सी प्रेस या लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से क्रिएट पर एंटर करके लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन होगी। देखिए फिर से हमारी लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई और अभी अभी हमारा लेजर का नाम क्या है, राउंड ऑफ। उसका ग्रुप क्या रहेगा, कैसे रहेगा, और देखते चलो आगे जाके। देखिए ऊपर के विंडो में हमारे राउंड ऑफ का अकाउंट क्रिएट करने के लिए उसका नाम रहेगा राउंड ऑफ, और उसको कहाँ डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों, तो अभी फिर से मैं बता देता हूँ, वो उसके लिए हमें बेसिक अकाउंट कंसेप्ट, सभी शब्द के बेसिक अकाउंट का ज्ञान होना जरूरी है। तो ये खर्चा है हमारा राउंड ऑफ का, तो खर्चा रहेगा क्योंकि इनकम भी रहेगा, तो हम टैली में क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं। अगर हमारे पास जमा हो गया तो इनडायरेक्ट इनकम उसमें हम एडिट करके चेंज कर सकते हैं बाद में, अभी तो फिलहाल हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही डालेंगे। टाइप ऑफ लेजर इनवॉइस राउंडिंग ही रखेंगे, राउंडिंग मेथड नॉर्मल मेथड में रखेंगे, राउंडिंग लिमिट एक ही रखेंगे, नहीं दो नहीं करेंगे, एक ही रखेंगे। बाद में कोई भी दो करेंगे तो डबल, ये राउंड ऑफ डबल हो जाएगा ना, 0 0 आ जाएगा, तो वो करने की जरूरत नहीं, राउंड ऑफ हम एक ही रखेंगे। बाद में कोई भी बदल न करते एंटर प्रेस करके अंत में एक्सेप्ट करने के बाद देखिए क्या होगा। देखिए इतना इंफॉर्मेशन हमने भर दिया राउंड ऑफ का, लेजर का नाम आ गया राउंड ऑफ, अंडर ग्रुप आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टाइप ऑफ लेजर इनवाइसिंग राउंडिंग, राउंडिंग मेथड राउंडिंग लिमिट एक ही रखेंगे, नॉर्मल राउंडिंग और एक ही रखेंगे। आपको अगर देखना है तो आप दो डाल के देख सकते हैं, बाद में फिर उसको एक करेंगे समझने के लिए कि दो में करने के बाद क्या इफेक्ट होता है, वो देख सकते हैं आप आपके टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में। तो हमें एक ही रखने का है हमेशा। उसके बाद इस जीएसटी एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल और नो, यहाँ पे भी इंक्लूड इन असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर नॉट एप्लीकेबल, मीनिंग में कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे फिर इसको अभी राउंड ऑफ को सेव करने के लिए एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे सेव करने के लिए एक्सेप्ट करेंगे। देखिए चलो क्या करेंगे, अभी ऊपर के विंडो में सभी जानकारी भरने के बाद एक्सेप्ट करेंगे, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में राउंड ऑफ का अकाउंट क्रिएट हो गया है। आगे के चित्र में देखिए, आगे देखिए अभी राउंड ऑफ हो गया है और हमारा यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में राउंड ऑफ नाम आ गया है। तो अभी फिर से मैं बता देता हूँ, हमने स्टार्टिंग से क्या किया, हमें जो सप्लायर गोविंद एंड सन से जो माल सप्लाई हुआ था, तो हम गोविंद एंड सन्स के अकाउंट में उसकी डेट, उसके बाद उसका सप्लायर इनवॉइस नंबर, ये देखिए डेट, उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर, उसका नाम, उसका लेजर अकाउंट, उसके दोनों आइटम, उसका एचजीएसटी और राउंड ऑफ, इतना हमने रिकॉर्ड किया। अभी राउंड ऑफ का भी हमें अमाउंट डालने की जरूरत नहीं। देखिए ऊपर के विंडो में राउंड ऑफ पर एंटर प्रेस करने के बाद हमारे बिल की राउंड ऑफ अमाउंट टैली खुद दिखाएगा। ठीक है, हमें कुछ भी करना नहीं, उसे भी हमें कुछ करना नहीं, राउंड ऑफ खुद टैली कर देगा। राउंड ऑफ हम डाल देने के बाद देखिए यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, देखो 0 - 0.26 खुद टैली ने किया। देखिए हमारा एटम क्या आ गए और सीजीएसटी एजीएसटी और राउंड ऑफ सब आ गए यहाँ पे। देखिए आ गया हमारा सब, टोटल इनवॉइस की इंफॉर्मेशन यहाँ में आ गई। हमारे परचेस वाउचर में हमने ये एंट्री किया है गोविंद एंड सन्स के कंपनी का, और फिर उसे हम सेव करने के लिए एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी एंट्री पूरी हो जाएंगी। देखिए ऊपर के विंडो में एक्सेप्ट करने के बाद हमारे परचेस वाउचर की एंट्री पूर्ण हो गई है, यानी हमारे बिल की एंट्री पूर्ण हो गई है। आगे के चित्र में फिर से हमारा परचेस वाउचर और टैली पूछेगा और बिल है तो बताओ, उसका भी एंट्री हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखिए हमें अभी क्या करना है, अभी ऊपर के विंडो में हमें दूसरे यानी नए बिल की एंट्री करनी है।
तो देखिए हम अभी ये जो फाइल हमने बनाई है कोविंद एंड सन्स की एंट्री, अभी एक बिल की एंट्री मैंने अभी आपको डिटेल बताई, बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो गई, पर अगर उसको हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आगे जितने भी इनवॉइस हमें इशू होंगे तो सभी की एंट्री हमें बहुत ही इजी हो जाएंगी रिकॉर्ड करने के लिए। तो आगे की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जितनी अभी मैं आपको मेरे ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो मैं पीडीएफ फाइल दिखा रहा हूँ उसकी एक लिंक मिलने वाली है, उसको आप डाउनलोड करके आपके टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में आप उसकी प्रैक्टिस करो। और उसके बाद में आगे के वीडियो में ये सभी जो बिल है उसकी अभी जून महीने की, उसके बाद सितंबर की, उसके बाद दिसंबर की दो दो बिल करके हम मार्च तक के एक साल के बिल की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। मैं खुद करूंगा, आप भी करेंगे, और बाद में मेरी ईयरली टोटल और आपकी ईयरली टोटल मैच होनी जरूरी है। तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएंगी, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएंगी और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद हम जीएसटी की प्रैक्टिस करने के बाद हम आउट ऑफ महाराष्ट्र से एग्जम्प्टेड आइटम को परचेस करेंगे। तो हम परचेस इंटर स्टेट एग्जम्प्टेड का में कैसी एंट्री रिकॉर्ड करने की समझने वाले हैं। पर अभी उसके बाद अभी हमारे पहले तो जीएसटी की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, उससे समझने के बाद ही। चलो मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।